हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जो है बायोलॉजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि हर एक परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और केवल टू द पॉइंट जो परीक्षा में पूछा जाता है वही क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए बिना देर करते शुरू करते हैं। बायोलॉजी हम लोग जानते हैं कि जैसे कि बायोलॉजी सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। इसका जो है मुख्यतः दो भाग है, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान इसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन करते हैं और जंतु विज्ञान इसके अंतर्गत जो है जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो इसका दो भाग बॉटनी और जूलॉजी हमने देखा। बॉटनी का जो जनक है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है और वहीं जो है जूलॉजी का जो जनक है यह अरस्तु को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग जो है कोशिका के बारे में जो है गहन अध्ययन करेंगे। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने और कब की? तो सर्वप्रथम जो है कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया, लेकिन यह एक मृत कोशिका था। अगला है, मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? तो मृत कोशिका जो है इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका के प्रमुख अंग। कोशिका के प्रमुख अंग में पहला जो है जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का भी दो भाग होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। इसे हम आगे देखेंगे। दूसरा है कोशिका भित्ति, सेल वाल। सेल वाल यह जो है सेल्यूलोज का बना होता है और यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कोशिका का जो तीसरा अंग है वह है कोशिका झिल्ली। यह अर्ध पारगम्य होती है, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह एक कोशिका का जो है सचित्र है, वर्णन है। इसमें है ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये गोल्जी काय है, जो तीर से सभी भागों को दर्शाया गया है। अब हम बारी बारी से जो इनका जो भाग है, केंद्रक द्रव्य, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ जो है एक क्रेबस चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप जो है एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये देखिए एक पूर्ण सेल है, कोशिका है, और यहाँ पर जो है ये चप्पल नुमा जो है इस प्रकार का जो रचना आप लोग देख रहे हैं यही है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये गोल गोल छल्ले दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में, यह जो है माइटोकॉन्ड्रियल जो है डीएनए है। यही गोल गोल छल्ले को यहाँ पर विस्तृत रूप में दिखाया गया है। कोशिका का अगला भाग है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःप्रद्रव्यी जो यह जालिका है एंडोप्लाज्मिक, यह जो है कोशिका के अंदर जो है आंतरिक सहायता प्रदान करता है, जिसके कारण इसे जो है आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। इस पर जो है राइबोसोम पाया जाता है। और ये जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो है यह दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। ये जो है स्मूथ अंतःप्रद्रव्यी जालिका है और यह रफ जो है अंतःप्रद्रव्यी जालिका है। यहाँ दोनों का काम अलग अलग होता है। जो स्मूथ होता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, यह जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, और यह जो रफ सरफेस वाला जो होता है इस पर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पर जो आप लोग दाना दाना के जैसे देख रहे हैं यहाँ पे दर्शाया गया, यह जो है राइबोसोम है। और ये जो स्मूथ वाला भाग देख रहे हैं इसी में जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। इसके ऊपर जो है कोशिका झिल्ली का
परत होता है जो बाहर से जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। और यह जो कोशिका झिल्ली होता है यह अर्धपारगम्य होता है। अगला देखेंगे राइबोसोम। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए यह दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S जो होता है यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है, और जो 80S प्रकार का होता है यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पर हमने फिगर में दर्शाने का कोशिश किया है। ये जो आप लोग दाना दाना नुमा संरचना देख रहे हैं यही जो है राइबोसोम है। यही प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला देखेंगे लाइसोसोम। यह भी कोशिका का प्रमुख भाग होता है। कोशिका के अंदर जो है यह पाचन का काम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो है मृत अंगों को यह नष्ट कर देता है। जब कोशिका कार्य नहीं करता है तब यह जो है पूरी कोशिका जब कार्य करना बंद कर देता है तब यह जो है फट जाता है, जिसके कारण जो है मनुष्य या फिर जानवर का मौत तक हो जाता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। इसकी जो खोज है यह डूबे ने किया और आरबीसी के अंदर जो है यह नहीं पाया जाता है। जैसे आप लोग यह संपूर्ण कोशिका देख रहे हैं और इसमें जो भी ग्रीन ये जो है भाग है यहाँ पर और भी पाया जाता है। जिस तरह से यह ग्रीन भाग है इसी को जो लाइसोसोम कहा जाता है। जब कोशिका जो है काम करना बंद कर देता है तो यह फट जाता है जिसके कारण जो है जंतु का मौत हो जाता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला देखेंगे लवक। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक प्लास्टिड जो है यह 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है। हरित लवक जो है यह पत्ती और तना में पाया जाता है और यह भोजन निर्माण का काम करता है। वहीं पर जो है अवर्णी लवक है यह जड़ और फल में पाया जाता है और यह भोजन का जो है संग्रह करने का काम करता है। तीसरा जो है वर्णी लवक, यह रंग प्रदान करने का काम करता है, जैसे टमाटर, मिर्च, गाजर इत्यादि। टमाटर और मिर्च में जो लवक होता है उसे लाइकोपेज कहते हैं और गाजर में जो होता है उसे कैरोटीन कहते हैं। वहीं जो चुकंदर में होता है, चुकंदर में उसे जो है बीटानोन कहते हैं। और फलों का जो पीला रंग यह जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल के कारण जो है फलों का रंग जो है पीला होता है। आगे देखेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यह विकसित नहीं होता है। इसमें जो है कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं और प्रारंभिक कोशिका कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रारंभिक कोशिका कहलाता है। इसमें कोशिका झिल्ली और राइबोसोम ही केवल पाया जाता है और 70S प्रकार का राइबोसोम ही पाया जाता है। और इसमें जो है यहाँ गलत लिखा गया है, चेतन गांव लिखा गया है। इसमें जो है शेष अंगों का जो है अभाव होता है, केवल कोशिका झिल्ली और राइबोसोम ही पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे तो यह एक विकसित कोशिका है। इसमें जो कोशिका के सभी अंग पाया जाता है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वह 80S प्रकार का पाया जाता है और यह पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। इसमें एक बड़ा प्लास्टिड तथा रसधानी पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। केंद्रक कोशिका का यह बीच वाला भाग होता है और यह मुख्य भाग होता है केंद्रक। यहाँ पे जैसे कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, इसका जो
खोज करता है वह रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। इसका जो काम है यह कोशिका को नियंत्रित करना है और इसलिए केंद्रक को जो है कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसमें जो है 80% जो है प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। रसधानी कोशिका का जो भाग है, यह वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये वाला भाग यही है रसधानी। इसका काम है जल को संचित करके रखना। यह जल को संचित करके रखता है और जंतुओं में जो है यह छोटा होता है, किंतु पादपों में जो है यह रसधानी बहुत ही बड़ा होता है।